हाल ही में गू परिवार समूह के सीईओ गू मोचेन ने 1 अरब रुपए का इनाम घोषित किया है अपने जीवनदाता को खोजने के लिए। तस्वीर में मौजूद छोटी लड़की ने कभी मुझ पर एक उपकार किया था। 15 साल पहले मैं खो गया था और अपने माता पिता से बिल्कुल बिछड़ गया था। केवल उसी ने मेरी मदद की थी। उसने मेरी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया था। उसे ढूंढो, वह मेरी गू मोचेन की पत्नी बनेगी। मैं उसे जरूर बनाऊंगा पूरे रोंगचेंग शहर की सबसे सम्मानीय महिला। जी सर। छोटे भैया, ये खाना साफ है, आप इसे खाकर पहले अपना पेट भर लीजिए। बाकी सब मुझे गंदा भिखारी कहते हैं। कोई मेरी मदद नहीं करता। क्या तुम भी मुझसे नफरत नहीं करती हो? मैं नहीं करूंगी। तुम बहुत बहादुर और मजबूत हो। मुझे मेरे माता पिता नहीं मिल रहे हैं। डरो मत, मैं अभी सुरक्षा गार्ड अंकल को बताने जाती हूँ ताकि वे तुम्हें घर का रास्ता ढूंढने में मदद कर सकें। आपका धन्यवाद। जब मैं अपने माता पिता को ढूंढ लूंगा तो मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर घर लाना चाहता हूँ। तो फिर हम वादा करते हैं, केवल पति पत्नी ही हमेशा एक साथ रहते हैं। आगे से मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। अरे अरे अरे, जल्दी हटो। खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये कार सस्ती नहीं होगी, है ना? मुझे कितना मुआवजा देना होगा? साहब, मैंने कहा ये एक दुर्घटना थी। क्या आप यकीन करेंगे? तुम्हारी वजह से मेरी कार पर एक छोटा सा पेंट का स्क्रैच आ गया है। तुम्हें छूट देता हूँ। तुमसे सिर्फ 1 मिलियन वसूलूंगा। क्या तुम कार्ड से दोगे या नकद? क्या ये कार 1 मिलियन की है? अगर आपने इस पर सोना भी लगाया हो तो भी ये इतनी महंगी नहीं होगी, है ना? मुझे लगता है कि यह कार ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लाख की है। इतनी महंगी कैसे हो सकती है? मुझे लगता है कि तुम रंगदारी कर रहे हो। क्या ये लड़की सच में मूर्ख है या सिर्फ दिखावा कर रही है? यह दुनिया की इकलौती 9 मिलियन की लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार है और वह इसे 2-3 लाख की बता रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। तुम्हारी नीयत तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। इस कार की कीमत क्या है? जाओ और खुद ऑनलाइन देखो। क्या ये कार 9 मिलियन की है? बकवास बंद करो। मेरा समय बर्बाद मत करो। ओह साहब, मेरा घर तो बुजुर्गों से भरा है और बच्चे भी हैं और एक कुत्ता भी पालना है, तो आप थोड़ा रहम कर दीजिए। तो आप मुझे यूं ही छोड़ दीजिए। मेरे सामने अपनी दुख भरी कहानी का रोना बिल्कुल काम नहीं करेगा। अगर तुमने तुरंत मुआवजा नहीं दिया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। अरे हाँ, आप ऐसी औपचारिक बातें क्यों कर रहे हैं? हम तो इस बड़ी भीड़ में मिले हैं, तो ये किस्मत की बात है। नहीं, लू फैंगशिंग की शादी बस शुरू होने वाली है। मुझे तुरंत जाकर शादी रोकनी होगी। साहब, मुझे अचानक कुछ जरूरी काम आ गया है। यह है मेरा संपर्क विवरण। मुआवजे की बात आप बाद में मुझसे संपर्क कीजिएगा। सचमुच मुझे बहुत अफसोस है। ये कैसी औरत है? एक्सीडेंट करके भाग गई? गुजोंग, क्या पुलिस को बुलाना पड़ेगा? लू फैंगशिंग साहब की शादी बस शुरू होने वाली है। जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे पास संपर्क जानकारी नहीं है? क्या कोई और भी है जो गुजोंग की नजर में आ सकता है? अरे लू फैंगशिंग साहब, क्या आप मिस यून मेंगशी से शादी करने के लिए तैयार हैं? रुको, वो तैयार नहीं है। फिर से यही। रुआयाओ, ओह, तुम क्या कर रही हो? ठीक है, अब दुल्हन आ गई है, शादी जारी रखो। वैसे अब इसे चीनी शैली की शादी में बदल दिया गया है। मैं अपने साथ लाल घूंघट भी लाई हूँ। अब स्वर्ग और पृथ्वी के सामने झुकने की तैयारी है। ये कौन देहाती है? क्या अभी भी शादी तोड़ने की हिम्मत करती है? बिल्कुल सही। बाय रोयाओ, आज मेरी शादी है। फेंगशिंग भैया, उसे देखो। यून मेंगशी, मैं रुआयाओ से प्यार करता हूँ। भले ही वह आज नहीं आई होती, मैं तुमसे शादी नहीं करता। फेंगशिंग भैया, मैंने तुम्हें इतने साल प्यार किया है, तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो? यून मेंगशी, ये शादी कैसे हुई तुम अच्छी तरह जानती हो। मेरी माँ के तुम्हारे प्रति लगाव का फायदा उठाकर
बीमार होने का नाटक करके तुमने मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया। अब मैंने साफ पता कर लिया है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। अगर तुम और शर्मिंदा नहीं होना चाहती तो जल्दी से मंच से नीचे उतर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। आज मैं तुमसे शादी करके रहूंगी। कोई कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुरक्षा कर्मी। फेंगशिंग भैया, फेंगशिंग भैया, फेंगशिंग भैया। मेजबान जारी रखें। हाँ। स्वर्ग और पृथ्वी के सामने पहला प्रणाम। माता पिता के सामने दूसरा प्रणाम। पति पत्नी एक दूसरे के सामने प्रणाम करें। शादी संपन्न हुई। अच्छा, ये वाकई बेहुदा है। नहीं सके तेरी पति है। रोयाओ, आज तुम्हारी वजह से मैं मैंगशी के साथ सगाई से बच गया। आभार व्यक्त करने के लिए मैं क्यों ना खुद को तुम्हें सौंप दूं। ओह रुको, कृपा करके तुम मुझसे मजाक मत करो। कौन नहीं जानता कि हमारा रिश्ता सबसे पवित्र दोस्ती का है। ओह हाँ, जो दहेज तुमने यून परिवार को भेजा था उसे वापस लेना ही होगा। मैं अभी भी अपने इनाम का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, समझ गया। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा। ठीक है, चूंकि अब सारा काम हो गया है तो मैं घर जाती हूँ। ठीक है, बाय बाय। अरे दुश्मन आमने सामने आ गए। ये आदमी कहीं ये मुझसे कर्ज वसूलने तो नहीं आया है? गंदी ये औरत अभी अभी तो इसने मेरा पीछा करने की कोशिश की थी और अब ये मेरे फैंक्शिंग के काम में अड़चन डालने आई है। अगर मैंने इससे कोई सबक नहीं सिखाया तो इससे लगेगा कि दुनिया के सारे आदमी आसानी से बेवकूफ बनाए जा सकते हैं। मुझे तुमसे बहस करने का मन नहीं है। लगता है तुम सच में टक्कर मारकर भागना चाहती हो। मेरे 1 मिलियन रुपए कब वापस करोगी? हाँ। साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगी? बस बात यह है कि मेरे पास अभी सच में इतने पैसे नहीं हैं। क्या आप इसे किश्तों में नहीं ले सकते? संयोग से मेरे घर में एक नौकरानी की जरूरत है। 1 महीने का 10,000। 10,000? मालिक, कृपया रोयाओ को जो भी आज्ञा देनी हो दे दीजिए। अरे साहब, मेरा इंतजार कीजिए। साहब, मैं कब नौकरी ज्वाइन कर सकती हूँ? मोचेन कैसे आया? उसने बताया भी नहीं। गुजुंग ने 99,000 रुपए का शगुन दिया और चले गए। मेरा पुराना दोस्त बहुत ही विनम्र है, लेकिन उसके पीछे वाली लड़की परिचित लग रही थी। अब मुझे पता चला कि दबंग बॉस वाले उपन्यासों में नायिका हर बार भागने की कोशिश क्यों करती है और पकड़ी क्यों जाती है, क्योंकि वे बाहर निकल ही नहीं सकती। ये बहुत बड़ा है। गुजोंग, ये नई नौकरानी है। इसे ले जाओ और कपड़े बदलवाओ और इसे पूरे शरीर का शुद्धिकरण भी करवाओ। मुझे गंदगी पसंद नहीं। तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम खुद बहुत साफ हो। बदबूदार आदमी। मेरे साथ आओ। ठीक है। अरे अरे बाप रे, अरे वाह। इसे पहन लो। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? अपने बर्ताव पर ध्यान दो। तुम्हें गुजोंग कहना होगा। गुजोंग, आपका क्या आदेश है? मुझे प्यास लगी है। मेरे लिए 1 गिलास पानी तो लाओ। तुम्हारे शरीर से सैनिटाइजर की बहुत तेज महक आ रही है। मुझे दम घुट रहा है। ये बहुत ठंडा है। लीजिए। ये बहुत गर्म है। वाह, आपका मुंह तो सच में बहुत नाजुक है। अब तो ठीक है ना? अब मेरा पीने का मन नहीं है।
तुम्हें इस पूरे फर्श पर दोबारा से पोछा लगाना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम घुटनों के बल बैठकर कपड़े से एक एक इंच साफ करो। मैं वापस आकर जांच करूंगा। शैतान पूंजीपति, अगर मैं यहाँ और रुकी तो ये मुझे तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। छोड़कर भाग जाना ही सबसे अच्छी रणनीति है। बाहर हुआ आओ। तुम ये कर सकती हो, तुम ये कर सकती हो। एक बार कूद गई तो तुम आजाद हो जाओगी। हाँ हाँ हाँ। सीनियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीनियर, तुम्हारे साथ क्या हुआ? जूनियर, तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम अभी वहाँ नहीं होते तो शायद मैं अपनी जान गंवा देती। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये एक भूतिया जगह है। इसके अंदर एक बड़ा राक्षस है। तुम अगली बार देखो तो याद रखना कि रास्ता बदल कर जाना। भूतिया जगह, बड़ा राक्षस? सीनियर, क्या तुम्हें मेरे भाई से कोई गलतफहमी है? अरे सीनियर। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी नौकरी है जिससे जल्दी पैसा आ सके? सीनियर, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? मैं तुम्हें सीधे उधार दे सकता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पैसे मुफ्त में कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ? छोड़ो, मैं खुद ही कुछ तरीका सोचती हूँ। तो इस तरह सीनियर, आज रात को मेरे घर पर एक पारिवारिक भोज है। मुझे एक महिला साथी की कमी है। तुम मेरी साथी बन जाओ, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगा। ठीक है, चलो। सीनियर, मेरे भाई ने मुझे फोन किया है, मैं जाकर फोन उठा लेता हूँ। हम रुक जाओ, मिस बाहर हुआ आओ। यून मेंगशी, तुम भी यहाँ हो? कितना ही अच्छा संयोग है। संयोग तो अच्छा है मिस बाहर हुआ आओ। तुम फेंगशिंग भैया को मुझसे छीन रही हो, वह तो ठीक है, पर तुम उसके पीछे दूसरे आदमी के साथ गले मिल रही हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता। वैसे भी तुम्हें एक ही इंसान के पीछे पागल होने की क्या जरूरत है? बड़ा जंगल, क्या वो आकर्षक नहीं है? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने फेंगशिंग भैया को पसंद करती हूँ। तो तुम खुलकर उसे खुद को पसंद करवा सकती हो, न कि उसकी माँ के साथ मिलकर उसे शादी के मंडप तक धोखा देकर ले जाओ। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वह मुझसे शादी कैसे करता? अगर तुम न होती जो हमेशा उसके आसपास रहती हो, तो वह मेरी अच्छाई क्यों नहीं देखता? मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना है। तुम जो इतने शक्तिहीन हो, तुच्छ इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गु परिवार समूह की दावत में आने की? कहीं तुमने ये तो नहीं सुन लिया कि आज रात होने वाली दावत में सारे बड़े ओहदे वाले और धनवान लोग आ रहे हैं? तो क्या तुम यहाँ कोई अमीर आदमी खोजने आई हो? यून मेंगशी, उबान संभाल के बात करो। बाहर हो जाओ। अगर वेश्या बनने की हिम्मत है तो लोगों की बातें सुनने की हिम्मत क्यों नहीं? मुझे अब जाकर पता चला है कि लू फेंगशिंग तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते। तुम्हारा ये कड़वा और बदमिजाज अंदाज, अगर तुम भीख भी मांगो तब भी तुम्हें कोई नहीं लेगा। कभी नहीं, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। गुएर शाओ। सीनियर, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये गुएर शाओ। तुम खुद ही यहाँ से दफा हो जाती हो, या मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें घसीट पाऊँ? गुएर शाओ, आप इस औरत की जांच में बहकावे में मत आइए। ये तो बस एक आम इंसान है। ये हमारे ग्रुप के गु परिवार समूह की दावत में आखिर कैसे आ सकती है? ये जरूर किसी अमीर बूढ़े आदमी के बिस्तर पर चढ़ी होगी, तभी वह इसे अंदर ला पाया। बूढ़ा आदमी? ये भाई रोयाओ मेरे गु शुयांग की बुलाई हुई खास और सम्मानित मेहमान है। ये क्या? तुम्हें 1 मिनट देता हूँ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। भाई रोया, तुम देख लेना। जूनियर, क्या तुम्हारी इस शर्ट को कुछ हुआ है? इस पर जो शराब गिरी है, क्या वो साफ हो पाएगी? लेकिन मेरे पास तुम्हें मुआवजा देने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं सीनियर, मेरी ये शर्ट ज्यादा महंगी नहीं है, बस इतनी सी। तुम दोनों क्या कर रहे हो? वो बड़ा शैतान है, लानत है। वह हर जगह क्यों होता है? भैया, अरे हाँ, ये मेरे भैया गु मोचेन है। भैया, ये वो सीनियर हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। भाई,
ये रोंगचिंग सचमुच कितना छोटा है। भैया आप इतने डरावने मत बनिए, मुझे डर है कि आप उन्हें डरा देंगे। और सुनो, मुझे सीनियर पसंद है, ये बात उन्हें मत बताना, मैं उन्हें खुद बताना चाहता हूँ। भाई रोयाओ, तुम्हें अकेले भागने की इजाजत किसने दी? अगर मैं भागी नहीं तो क्या मैं इंतजार करूं कि तुम मेरे साथ खेलो? जो पापाई, भैया क्या आप सीनियर को जानते हैं? मैं उसे नहीं जानता। जानता। शुयांग, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे दवा ला दो। यही तो होना चाहिए, तुमने फिर से खाली पेट शराब पी होगी। सीनियर, मैं बस दवा लेकर आता हूँ। अरे तुम, भाई रोयाओ, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि तुम मेरे छोटे भाई को फुसलाने की हिम्मत भी करो? मैंने नहीं किया। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम जैसी अस्थिर और लालची, पैसे की भूखी औरत मेरे गू परिवार में शादी नहीं कर सकती हो। मेरे भाई से दूर रहो। तुम अमीर लोग सच में मोहदार हो। अगर मैं पैसों की पूजा नहीं करूंगी तो क्या तुम्हारी पूजा करूंगी? छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? ठीक है, तुम मेरे साथ एक रात बिताओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे हाथ में क्या है? मिस बायरोयाओ, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। देखो देखो, जितना देखना है आप उतना देखो। क्या तुमने सच में पहले कभी किसी को गुआ शाह करते हुए नहीं देखा है? मैं सच में पागल हो गया था। ये वो औरत कैसे हो सकती है जिसे मैं ढूंढ रहा था? मैं तुम्हें बताती हूँ गू मोचेन, तुम्हारे जैसे आत्म मुग्ध लड़के हर गली में मिलते हैं। ये मत समझना कि तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है तो तुम किसी का भी अपमान कर सकते हो। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वही गंदी बातें भरी रहती हैं। बहुत घिन आती है। जाओ, उस औरत को अभी के अभी पकड़कर वापस लाओ। घटिया, एकदम नीच विकृत आदमी। अगली बार जब मैं उससे मिलूंगी तो उसे... क्या आपको मुझसे कुछ काम है? मिस बाय, मैं गूजोंग का सेक्रेटरी हूँ। गूजोंग ने मुझे आपको घर छोड़ने के लिए कहकर भेजा है। मिस बाई, आपका कर्ज अभी तक चुकाया नहीं गया है। आप ये भी नहीं चाहेंगी कि इस वजह से आपके परिवार को परेशानी हो, है ना? आप क्या करने वाले हैं? बस मैं सिर्फ यहाँ आपको एक बार याद दिलाने आया था। गूजोंग रोंगचेंग के आसमान हैं, आप भाग नहीं सकती। वो आपको पकड़ना चाहते हैं। ये उनके लिए वास्तव में बहुत बच्चों का खेल है। मिस बाय रोयाओ, डरो मत। जब तक जीवन बाकी है उम्मीद है। चलो। कृपया। हाँ 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 हाँ। गूजोंग, क्या इत्तेफाक है? गूजोंग, अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे झो बापाई नहीं बुला रही थी क्या? तुमने नकाब बदलना सीख लिया है? अरे वो सब बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। मैं आपकी बेअदबी करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? पूरे दिन काम करते करते गले में थोड़ी अकड़न आ गई है। गूजोंग बहुत व्यस्त है, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। तुम में थोड़ी समझदारी तो है। खाना नहीं खाया क्या? इतनी कमजोर ताकत। आज जानबूझकर काम से गैर हाजिर रहने और काम ठीक से न करने के कारण तुम्हारा 1000 रुपए वेतन काट लिया जाएगा। क्या 1000 रुपए कटेंगे? गुमोचेन, क्या आप कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हैं? गुमोचेन, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें घुटनों के बल गिराकर भीख मंगवाऊंगी। गुजोंग, मेरी मालिश करने की तकनीक सामान्य है, लेकिन मेरी स्पा थेरेपी की तकनीक रोंगचेंग में सबसे अच्छी है। मैंने उस्ताद से खास तौर पर सीखा है और कौशल प्राप्त किए हैं। सच में? मैं भला आपको धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? आप पहले यहाँ बैठिए, मैं तैयारी करती हूँ। तुम अभी भी क्यों देर कर रही हो? जल्दी करो, मेरा समय सेकंड के हिसाब से चलता है। क्या तुम इसे बर्बाद करने की हिम्मत कर सकती हो? जल्दी जल्दी जल्दी, इतनी जल्दी क्यों है? क्या तुम पुनर्जन्म लेने की जल्दी में हो? हम्फ, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे पास समय बचता है या नहीं और ऊर्जा बचती है या नहीं किसी और आदमी को लुभाने के लिए। गूजोंग, आप पहले बैठ जाइए।
तुम अरे गुजोंग, गुजोंग, यह स्पा थेरेपी का पहला कदम है। पानी का तापमान ज्यादा ही होना चाहिए। पहले आपको कीटाणु रहित और जीवाणु रहित करना होगा। हालांकि यह भी संभव है कि मैं अनुभवहीन हूँ और पानी के तापमान को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाई। मेरा इरादा अच्छा था। आप मुझे दोष नहीं देंगे, है ना? ये पहली बार है जब मैं मालिक को इस तरह मुश्किल में देख रहा हूँ। ये औरत सच में काफी सक्षम है। क्या देख रहे हो? जल्दी से बर्फ की पट्टी लेकर आओ और जलने वाली क्रीम भी। काम के फोन को साइलेंट नहीं किया। क्या तुम्हारे अंदर कोई पेशेवर नैतिकता है या नहीं? अरे 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 गुजोंग, मुझे माफ कर दीजिए। अगली बार पक्का, अगली बार पक्का। तुम गई काम से। मैं ये बात कैसे भूल गई? अभी अभी गु मोचेन को नाराज किया। अगर वो मुझे बाहर जाने देगा तो बहुत आश्चर्य होगा। अब मैं क्या करूंगी? अरे क्यों ना मुझे ही करने दिया जाए। तुम मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं गुजोंग से माफी मांगना चाहती हूँ। ठीक है, तो तुम बहुत सावधान रहना कि छोटे मालिक को फिर से चोट न लगे। हम गुजोंग, आज मैंने ही नासमझी की थी। आप बहुत महान व्यक्ति हैं। कृपया मुझे माफ कर दें। तुम क्या करना चाहती हो? गुजोंग, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप मेरी माफी मांगने की अच्छी भावना को देखते हुए क्या आप मुझे एक दिन की छुट्टी प्रदान कर सकते हैं? ये तो सपने में। अरे तुम भाई रोयाओ, क्या तुम पागल हो गई हो? भाई तुम इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? ओ सीनियर भी यहाँ है। जूनियर, तुम मुझसे क्या कह रही हो? भाई रोयाओ, क्या मुझे तुम्हें तुम्हारी हैसियत याद दिलाने की जरूरत है कि तुम्हारी हैसियत क्या है? गुजोंग को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मुझे हमेशा याद है कि मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ। गुएर शाओ, नमस्कार। सीनियर, मुझे इस तरह मत बुलाओ। तुम जल्दी उठो। भाई तुम्हें पता है कि मैं उसके साथ, तुम उसे नौकरानी क्यों बना रहे हो? अगर कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेरे लिए काम करो। उसने आपको कुल कितना पैसा देना है? मैं उसकी तरफ से आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। गुएर शाओ, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। मैं खुद सब कर सकती हूँ, लेकिन कल मुझे एक काम है और मैं बाहर जाना चाहती हूँ। पर गुजोंग, कोई बात नहीं सीनियर, आप जाइए। मैं हूं ना, मेरे भाई कुछ नहीं कह सकते। ये औरत बाहर भागने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुझे जाकर देखना होगा कि आखिर वो क्या करने जा रही है। सेक्रेटरी से पता करवाना होगा। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? आज रात चांदनी अच्छी है, मैं बाहर टहलने जा रहा हूँ। ये मिस बाई रोयाओ नहीं है क्या? इतनी धूल मिट्टी में। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी भी अपनी छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रही हो? कितनी गरीब हो। बाय रोयाओ, इन सालों में तुमने कुछ खास नहीं किया। मेंगशी से सुना है कि तुम आजकल सिर्फ आदमियों को बहकाने का काम ही करती हो, गंदी बीमारी होने से भी नहीं डरती। लगता है तुम्हारे आशिकों की गुणवत्ता भी ज्यादा अच्छी नहीं है, जो तुम्हें एक गाड़ी भी खरीद कर नहीं दे सकते। क्या मुसीबत है? सुबह सुबह कुछ भिन भिनाती हुई गंदी मक्खियां मिल गईं। ओह बाई रोयाओ, तुम खुद कितनी अपवित्र हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मक्खियां कहने की? क्या तुम्हारे पूर्वज बावर्ची थे? इतनी आसानी से दोष मर देती हो। ये तो सच में नैतिकता का पतन है। तुम दूसरों के पति को छीन रही हो और तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं हो रहा है। यूनिमेंगशी, तुम लोग सच में अच्छी सहेलियां हो। तुम्हें हमेशा लू फेंगशिंग के छीने जाने की बात से क्यों ताने मारे जा रहे हैं? मेंगशी, हमारा वह मतलब नहीं था। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम इसे छोड़ दो। फेंगशिंग भैया, तुम मुझसे इतने गुस्से से क्यों बात कर रहे हो? हाँ ठीक कहा लू फेंगशिंग, तुम आते ही बाई रोयाओ की तरफदारी ही क्यों करने लगे? तुम सच में बहुत ज्यादा कर रहे हो। युनमेंगशी, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने जानबूझकर रोयाओ को यहाँ बुलाया ताकि इस शादी को रोका जा सके। अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहो, उसे इसमें मत घसीटो। तुम लोग लू फेंगशिंग, मैंने सच में तुम्हारी बहुत मदद की है और तुम्हारे लिए मैंने इतनी बदनामी मोल ली है। अब मेरी इज्जत
पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो, इससे उनका शक यकीन में बदल जाएगा और तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं होगा। फिर मजाक कर रहे हो क्या? दो भाई एक ही आदमी से शादी करते हैं? चलो, डिनर जल्द ही शुरू होने वाला है, हमें चलना चाहिए। एले लाओशी, यह विशेष रूप से मैंने आपके लिए तैयार किया है, उत्तम दर्जे का कॉर्डिसेप्स। मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुमने सच में मेरा बहुत ध्यान रखा। शुक्रिया मेंगशी विद्यार्थी। धन्यवाद कहने की कोई बात नहीं, बस आप खुश रहें। अरे वाह बायरू बाऊ, तुम ठीक समय पर आई हो। हम सब तो टीचर को तोहफे दे रहे थे, तुमने क्या तैयार किया है? तो जरा हम सबको भी दिखाओ कि ये क्या है। ओह, मैं भूल गई, भागने की जल्दी में थी, ये तोहफे वाली बात दिमाग से निकल गई। टीचर, ये रुयाओं ने आपके लिए तैयार किया हुआ ताबीज है। बायरू बाऊ, ये बाजार में सड़कों पर सड़क किनारे कचरे के ढेर में मिलने वाली चीज, तुम ये लेकर टीचर को बेवकूफ बना रही हो क्या? हाँ बिल्कुल सही। तुम टीचर की इज्जत आखिर कहाँ रख रही हो? मुझे लगता है कि तुम टीचर को बिल्कुल सम्मान नहीं देती हो। दूर का तोहफा एक पंख के समान होता है। तोहफा चाहे छोटा हो पर इरादा नेक ही होता है। तुम लोग क्या जानो? आप सब गलतफहमी में हैं। यह ताबीज जो है बैलिंग दाशी द्वारा पवित्र किया गया है। क्या सच में? यह बैलिंग दाशी द्वारा पवित्र किया गया है? हम कौन दाशी? मैंने तो कभी सुना भी नहीं। बैलिंग दाशी से शुद्धिकरण करवाया है। सबसे पहले 10 लाख रुपए का चढ़ावा देना पड़ता है और यह मौका हर किसी को नहीं मिलता, या केवल उन लोगों के लिए है जिनका मास्टर से कोई रिश्ता हो। ये ताबीज 10 लाख का है? ये ताबीज इतना खास था? दुर्भाग्य से मिस युनमेंगशी ने इसे बेकार में बर्बाद कर दिया। तुमने रुयाओ का गुरुजी के लिए दिया गया ताबीज खराब कर दिया है। अब तुम इसका हर्जाना कैसे भरोगी? मुझे नहीं पता था कि ये इतना महंगा है। चाहे ये महंगा हो या ना हो, ये तुम्हारे लिए किसी और की चीज खराब करने का बहाना नहीं है। हेंगशिंग भैया, हर चीज किस्मत पर निर्भर करती है। शायद मेरा और मास्टर का कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मुझे उनका दिया हुआ कोई भी पवित्र ताबीज नहीं मिल सका। ठीक है, ठीक है, अब कोई खड़ा ना रहे, बैठिए। गुरुजी, मैंने आपकी खुशी को भंग किया, ये मेरी गलती है। तो मैं ऐसा करती हूँ, तो मैं सबके लिए एक अच्छी शराब की बोतल खोलती हूँ और माफी मांगती हूँ। यह शराब की बोतल अंक 302 वाले कमरे में भेज दो और बाई रोयाओ के हाथों में दे दो और कहो कि किसी ने उसे भेजी है। जब वो शराब खोल लेगी तो पैसे उससे वसूल कर लेना। जी गूजोंग। भाई रोयाओ, क्या तुम पैसे की भूखी नहीं हो? तो मैं तुम्हें इस जीवन में हमेशा पैसे से दूर रखूंगा। बायरू आओ, इस बोतल की कीमत 30,000 है। तुमने शायद इतनी महंगी शराब कभी पी ही नहीं होगी, है ना? आज मैं तुम्हें इसका स्वाद चखाती हूँ। जी मैम, क्या आप मिस बाई रोयाओ नहीं हैं? आप मिस बाई को क्यों ढूंढ रहे हैं? ये बोतल एक ग्राहक ने भेजी है, खास तौर पर मिस बाई के लिए ऑर्डर की थी। अब ये शराब किसने भेजी है? क्षमा करें मिस बाई, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस बोतल की कीमत क्या है? इस बोतल की कीमत सिर्फ 138 रुपए है। सिर्फ 138 की? हाँ, तुम्हारा दोस्त कितना शर्मिंदा कर रहा है ना? शराब भेजी, मैंने सोचा ये कितनी महंगी होगी। अरे बस यही। जी हाँ, क्या यही कीमत है? हम ऐसी 10 बोतलें और भी खरीद सकते हैं। आप लोग गलत समझ रहे हैं, इस शराब की कीमत 138 लाख है। अरे वाह, मुझे अपनी गाल पर ये थप्पड़ क्यों महसूस हो रहा है? देवियों, हमारे रेस्टोरेंट की शराब खुलने के बाद वापस नहीं होती। इस बोतल का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, इसे कौन पे करेगा? जब यह शराब आपको भेजी गई है तो निश्चित रूप से इसका पूरा भुगतान आप ही करेंगी। ओह, अभी सब देख रहे थे। ये शराब तुमने खोली थी, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। बाई रोयाओ, टीचर, आप जरा इस बाई रोयाओ को देखें। अरे वो बाई रोयाओ, तुम्हारी दोस्त ने शराब दी, क्या अभी तक पैसे नहीं दिए? वैसे तुम्हारी दोस्त इतनी महंगी शराब दे सकती है तो पैसे की कमी नहीं होगी। या तो तुम अपनी दोस्त से कहो कि वो बिल का भुगतान कर दे। बिल्कुल सही, हम सब आखिरकार सहपाठी हैं। तुम मेंगशी को परेशान मत करो। परेशान?
जो काम खुद किया है उसकी जिम्मेदारी खुद लो। रोया पर भावनात्मक दबाव बनाना बंद करो। मिस यून, सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम नहीं होते, जब मैं अभी अंदर आई थी तो तुमने स्पष्ट रूप से नहीं बताया, मैं इसे कैसे ले सकती थी। मैनेजर कहाँ है? मेरे लिए अपने मैनेजर को बुलाओ। एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते तुम, बेकार आदमी। तुम्हें जरा भी तमीज है या नहीं? एक पागल कुत्ते की तरह जिसे देखो उसे हर जगह काटते फिर रहे हो। बाहर हो आओ। तो ये पूरी योजना तुम्हारी ही रची हुई थी, ये सब तुम्हारी चाल थी। मोचेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आखिरकार भाई रोयाओ बच ही गई। मैं भाई रोयाओ से मिलने आया हूँ। वो इस जगह पर कैसे आ गया? क्या वो मेरा पीछा कर रहा था? ये शराब कहीं ये ना हो के। अरे भाई रोया, तुम वाकई एक अस्थिर स्वभाव की व्यक्ति हो। ये तुम्हारा कौन सा गोल्ड डैडी है? भाई रोयाओ, मैं कह रहा हूँ तुम्हें वापस काम पर जाना चाहिए। मेरे घर का फर्श तुमने अभी तक ठीक से साफ नहीं किया है। हाँ हाँ हाँ। भाई रोयाओ, तुम एक स्नातक होने के बावजूद किसी और के घर जाकर उनकी नौकरानी बन गई हो। अगर ये बात फैल गई तो क्या बाकी सब लोग तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाएंगे? मैं अपने दम पर पैसा कमा रही हूँ, इसमें हंसने की क्या बात है? रोयाओ, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे बताओ, तुम गु मोचेन की नौकरानी कैसे बन गई? अरे ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। भाई रोयाओ, कहीं तुम ऐसा तो नहीं कर रही कि नौकरानी के नाम पर गु शाह को फंसाने की कोशिश कर रही हो? तो फिर तुम और गु ऐश शाह। अगर वो मुंह बेकार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर कोई उसे सिल दे। मोचेन, तुम्हारी और रोयाओ की जो भी बात है वो मेरे पास आओ, मैं उसकी तरफ से सुलझाऊंगा। तुम उसकी तरफ से क्यों सुलझाओगे? माफ करना सर, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आपकी रिटायरमेंट पार्टी में बाधा डाली। मैं आपको एक जाम पेश करता हूँ। अगर जाम पेश करना है तो भाई रोयाओ को ही पेश करना चाहिए। आखिर ये मुसीबत उसी ने खड़ी की है। सर मुझे माफ कर दीजिए। रोयाओ, तुम ठीक हो? तुम ना उल्टी क्यों की? क्या शराब में कोई प्रॉब्लम थी? तुम रुको, मैं पानी लाता हूँ। भाई रोयाओ, क्या 138 लाख रुपए की शराब स्वादिष्ट है? या कुत्ता आदमी, यह साखमेन मुझे परेशान करना आया था। यह शराब, इस शराब में लाल मिर्च का पाउडर है। मोचेन, तुम इतने बहकाने क्यों हो? गु मोचेन, इस बार हम बराबर हैं। अब तुम इंतजार करना और देखना। जल्दी कुल्ला कारो। मोचेन, तुम्हें और रोयाओ को क्या हुआ है? तुम यूज जानबूझकर परेशान क्यों कर रहे हो? क्या तुम उसकी इतनी परवाह काटो? मोचेन, मेन और रोयाओ टू बखपान के दोस्त हैं। मैं यूज 10 साल से प्यार करता हूँ। मैं यूज किसी और को दुखी करते हुए नहीं देख सकता। भाले हाय तुम मेरे भाई हो, फिर भाई नाहिन। तुम बिल्कुल नहीं जानते कि मिस भाई रोयाओ कैसी इंसान है। रोयाओ, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं इसे खुद हल कर सकती हूँ। क्या तुम अब चल सकती हो? रोयाओ, तुम इसके साथ मत जाओ। फेंगशिंग, हम किसी और दिन मिलते हैं। अरे ये गुजोंग बहुत कीमती है। बस एक कप गर्म पानी था और ये इसे सहन नहीं कर पा रहा है। हाँ, मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हें गर्म पानी का भी डर नहीं लगता। वो पुरानी कहावत सही है, पक्षी पंखों के साथ झुंड में उड़ते हैं, तो तुम कौन से अच्छे इंसान हो। जल्दी मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक शानदार गर्म पानी का स्नान तैयार किया है जो परीक्षण करेगा कि तुम किस प्रजाति की हो। गु मोचेन, मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने उसमें थोड़ा ठंडा पानी भी मिला दिया था। ठंडा पानी मिलाया था? मुझे लगता है तुमने बस एक बूंद ठंडा पानी मिलाया होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी मासूम बड़ी आंखें देखो। मैं उस तरह की इंसान कैसे हो सकती हूँ? आवारा
गुजोंग, मिस बाई रोयाओ के लिए गर्म पानी का स्नान तैयार करना है। क्या अभी चाहिए? इसके लिए इस्तेमाल करना सिर्फ पानी की बर्बादी है। इस बार के लिए रहने दो। इस बाई रोयाओ में आखिर क्या जादू है? वो तो हमेशा अपनी बात पर टिके रहने वाले गुजोंग का पहली बार मन बदलवा दिया। अरे बहन जरा देखो ये वाली पोशाक कैसी है, क्या ये मुझ पर अच्छी लगेगी? तुम एक ऊर्जावान लड़के हो, इतना परिपक्व दिखने वाला क्यों पहन रहे हो? ये तुम्हारे बड़े भाई जैसे बूढ़े आदमी के लिए ज्यादा उपयुक्त है। क्या सच में? तो ये वाला कैसा है? ये भी। ये हा। तुम क्या कर रहे हो भाई? गुएर शाओ ने खुद कपड़े कब से खरीदना शुरू कर दिए? क्या तुम सिर्फ कस्टम मेड कपड़े नहीं पहनते हो? अरे जरूरी नहीं है कि वह हमेशा कस्टम मेड ही हो। मुझे लगता है कि बहन की पसंद अच्छी है, इसलिए मैंने सोचा कि वह मेरी मदद करे चुनने में। तुम्हें मेरी मर्जी के बिना इसे अपनी बहन कहने की अनुमति किसने दी? भाई अगर तुम हम दोनों को मिलवा नहीं सकते तो ठीक है, कम से कम दखल तो मत दो। क्या आज का काम पूरा हो गया? अभी और है। किसने तुम्हें हमारे साथ बैठने की इजाजत दी? माफ करना गुजोंग, अगली बार मैं जरूर ध्यान रखूंगी। भाई वो अब से तुम्हारी भाभी बनने वाली है, तुम उस पर क्यों गुस्सा हो? हम भविष्य में एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे? क्या उसने हामी भर दी? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन ये तो जल्द ही होने वाला है ना? तुम उसे नौकरानी की तरह इस्तेमाल करना बंद करो। अपने मन से कहानी मत बनाओ, तुम्हारा रिश्ता नहीं बनेगा। दीदी क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या वो बड़ा शैतान ठीक है? अरे तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगा। अरे तुम हाथ से क्यों धो रही हो? अरे ये कपड़े असल में वॉशिंग मशीन में धोने के लिए ठीक नहीं है। तो तुम इसे ड्राई क्लीनर्स के पास भेज सकती हो। तुम हाथ से क्यों कर रही हो? ये मेरा काम है और मैं इसे कर सकती हूँ। अरे उदास मत होइए। गुशियांग, तुम्हें पता है कि तुम धोखा दे रहे हो? क्या लंबी भुजाएं होना बड़ी बात है? अरे नाराज मत हो, लो तुम्हारे लिए लगाता हूँ। तो मैं तुम्हारे लिए एक सांता क्लॉज बनाऊंगी। तो मैं भी तुम्हें रंग लगाऊंगा। बस एक बार। तुम लोग क्या कर रहे हो? भाई क्या तुम आज कंपनी नहीं जा रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या मतलब? और हाँ, अगर तुम ऐसे ही बेकार पूरा दिन नौकरानी के साथ खेलते रहे, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें विदेश में मम्मी पापा के पास भेज दूंगा। ठीक है ठीक है, तुम इसे परेशान मत करना। मिस बाई रोयाओ, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, मेरे भाई से दूर रहो। क्या तुम समझती नहीं हो? मैंने कभी तुम्हारे भाई का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। अगर मैं उससे बचूंगी तो क्या ये नहीं लगेगा कि मैं दोषी हूँ? यही बेहतर है। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारे इरादे गलत हैं, तो मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। पागल कहीं के। बैठो और साथ में खाओ। गुजोंग, नौकरानी मालिक के साथ एक ही मेज पर नहीं खा सकती। मुझे खाते हुए किसी के देखने की आदत नहीं है। मुझे ये दोबारा कहने पर मजबूर मत करो। बैठ जाओ। वो इतनी शांत है, मुझे ये अभी भी अटपटा क्यों लग रहा है? मैंने खा लिया है। गुजोंग, आप आराम से खाइए।
महिलाएं सच में बहुत परेशान करती हैं। बाहर हो आओ, बाहर हो आओ, बाहर हो आओ, बाहर हो आओ। शुक्रिया गुजुंग। आपके साफ सफाई के सामान मैंने पहले ही आपके लिए तैयार कर दिए हैं। मैं देखती हूँ कि नाश्ता कैसा तैयार हुआ है। मुझे क्या हो गया है? मैं ये क्यों सोच रहा हूँ कि उसका इतनी चुलबुली होना और मेरा विरोध करने का अंदाज ज्यादा दिलचस्प था। जाकर कपड़े बदलो, मेरे साथ बाहर चलो। गुजोंग, मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ। आपके साथ अंदर बाहर जाना ठीक नहीं है। कहीं इससे आपको कोई बुरा असर न पड़े। तुम्हारा मतलब क्या है? आज मैंने अभी तक फर्श साफ नहीं किया है, इसीलिए बाहर जाना सुविधाजनक नहीं होगा। तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँ वही तुम्हें करना पड़ेगा। बस वही करो। ठीक है गुजोंग। क्या इस आदमी ने सुबह दवाई नहीं खाई थी? तुम पीछे क्यों बैठी हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा ड्राइवर बनूं? आगे सहयात्री सीट पर बैठो। गुजोंग, मेरे दर्जे के लिए सहयात्री सीट पर बैठना और भी ज्यादा अनुचित है। क्या तुम आज मुझे सताने के लिए यहाँ आई हो? गुजोंग, आप बहुत ज्यादा ही बोल रहे हैं। मेरी हिम्मत कैसे होगी? तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो सहयात्री सीट पर बैठो या फिर दौड़कर बाजार जाओ। ये गुमोचेन, इसने मुझे पहले ही 49 सूट पहना दिए हैं। आखिर ये चाहता क्या है? क्या ये सच में सोचता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता? क्या इसने अभी तक विरोध नहीं किया? मैं देखना चाहता हूं तुम आखिरकार कब तक इसे सह सकती हो। बेबी, ये सूट मुझ पर कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें ये पसंद आया? हे भगवान, इतने बेहतरीन दिखने वाले दो आदमी आपस में ही कैसे निपट गए? गुमोचेन, तुम्हें ही मुझे ये सब परेशान करना था। तुम यही लायक थे। बेबी जो भी पहनता है मुझे पसंद है। बस कपड़े ही तुम्हारे काबिल नहीं होते। ऐसा कहा है कि बेबी कपड़ों के काबिल ना हो। देखो देखो वो कितनी अच्छी बातें करता है। तुम सिर्फ यही बोल सकते हो कि ठीक है। वे निश्चित रूप से सच्चा प्यार है। तुम सच में क्या सोचते हो? क्या तुम्हारा यौन झुकाव सामान्य है? यही उसका असली रूप होना चाहिए। इसे गले लगाना काफी आरामदायक है। तो चलो उसके साथ थोड़ा खेलते हैं। प्रिया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने आज किसी और को नहीं देखा है। तुम जलन मत करो। अब ये तो बहुत ही ईर्ष्यापूर्ण है। ओह, अरे सर, आप उन्हें मनाइए ना। क्या हुआ? तुम बुरे हो। तुम मुझे कपड़े आजमाने के लिए यहाँ लाए। मुझे अब बहुत नींद आ रही है। तो अब क्या करें? क्या वापस चले? तुम ये क्यों कह रहे हो कि मैं क्या करूं? तुम पहले मुझे गोद में लेकर सुलाते थे, अब तुम ऐसा नहीं करते। तुम निश्चित रूप से किसी और से प्यार करने लगे हो। धोखेबाज। अचानक बदलाव हुआ है। जरूर बाहर कोई और है।
तुम झगड़ा मत कराओ। मजा आ रहा है। ये तो एक लड़की है। ऐसी छोटी नखरे वाली मुझे कितनी पसंद है। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। हम प्रेमी प्रेमिका नहीं हैं। मुझे नीचे उतारो। मेरा सामान अभी भी अंदर है। हिलो मत। तुम वापस जाओ और सो जाओ। अरे वाह, राजकुमारी को गोद में उठाना, ये तो बहुत ही प्यारे प्रेमी हैं। तुमने अपने सेक्रेटरी से ये सब पैक करने को नहीं कहा था। फिर कोई और कैसे अंदर आ सकता है? मुझे क्या पता। भाई रोयाओ, कुमोचेन तो फेंगशिंग भैया का दोस्त है। अगर उसे पता चला कि तुम दोनों साथ हो तो वो तुमसे जरूर निराश होगा। तुम मेरा पीछा करते हुए अंदर क्यों आई? क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम थक गई हो? मैं तो बस तुम्हें पहुंचाने की भलाई कर रहा था। तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप अभी के अभी यहाँ से जा सकते हैं। खुल नहीं रहा है। तुम मुझे सीधा मोटी कहकर मेरा मजाक उड़ा सकते थे। दरवाजा न खुलने का नाटक करने की क्या जरूरत थी? हट जाओ। अरे व्यर्थ में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। ये दरवाजा टूटा हुआ नहीं है, बस किसी ने इसे बाहर से बंद कर दिया है। जल्दी फोन लगाओ। किसी को हमें बचाने के लिए बुलाओ। सेक्रेटरी जिया, तुरंत ड्रेसिंग रूम में आओ। मुझे थोड़ी जगह दो। अगर तुम 2 कदम पीछे हट जाते तो क्या हो जाता? ये जगह इतनी छोटी है, मैं कहाँ जाऊं? तुम खुद ही जबरदस्ती अंदर आए थे। अब देखो, हम दोनों यहीं फंस कर रह गए हैं। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मुझे कैसे पता चलता कि हम यहाँ फंस जाएंगे? मेरे सिर पर मत मारना। तुम बहुत असभ्य हो। तुमने मुझे मजबूर किया है। अरे हम चोट लग गई। सिर उठाओ, मैं देखता हूँ। मेरे बाल। रुको रुको, मुझे करने दो। दर्द हो रहा है, धीरे करो। हाँ, मैं जरूर धीरे करता हूँ। क्या मुझे दरवाजा खोलना चाहिए? कहीं मैं बॉस के अच्छे पल में बाधा न डाल दूं? तुम्हारा सेक्रेटरी अभी तक क्यों नहीं आया? अगर वो जल्दी नहीं आया तो तुम उसे निकाल देना। ये बहुत धीमी गति है। अध्यक्ष, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। मैं अब निकलता हूँ। अरे सेक्रेटरी जिया, सेक्रेटरी जिया, क्या तुम्हारे सेक्रेटरी को कोई गलतफहमी हुई है? तुम पहले कपड़े बदल लो। क्या हुआ? अध्यक्ष, दरवाजा बंद हो गया है। क्या ये उन प्रेमी जोड़े ने किया होगा? तुम जाकर सीसीटीवी फुटेज की जांच करो। अध्यक्ष, आज आपने पूरी जगह बुक की है। इस स्टोर के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद हैं। कितने मनमौजी। बाहर के सीसीटीवी फुटेज की जांच करो। देखो कौन कौन आए थे, एक एक करके जांच करो। जी अध्यक्ष, मैं तुरंत ये करता हूँ। गूजो, मुझे आपसे एक छुट्टी मांगनी थी। तुम्हें कौन सा काम हो सकता है? आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे ये सुनना अच्छा नहीं लगा। क्या मेरे दोस्त वगैरह नहीं हो सकते? तुम आखिरकार मेरे घर की नौकरानी हो। अगर तुम्हें बाहर जाकर कुछ हो जाता है तो तुम्हारी जगह पर कौन काम करेगा? आप चिंता मत करो। जब आप मेरे पास नहीं होते हैं तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी होती है। चलिए, अलविदा। भाई रोयाओ इतनी जल्दी बाहर जा रही है? क्या वो लू फेंगशिंग से मिलने जा रही है? फेंगशिंग, रोयाओ, तुमने ये जगह क्यों चुनी? रोयाओ, क्या तुम्हें अभी भी यह जगह याद है? जरूर। यह वो जगह है जहां हम पहली बार मिले थे। उस वक्त तुम्हें एक छोटा लड़का तंग कर रहा था। मैं झट से गई और उसे पीट दिया। हाँ, तभी मैंने ये सोचा था कि यह लड़की कितनी जबरदस्त है। अगर मैं उससे दोस्ती करूं तो मैं बहुत खुश रहूंगा। क्या अब तुम्हें मुझसे दोस्ती करने का अफसोस हो रहा है क्या? मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ।
तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम बूढ़े हो गए हो और पिछली यादें ताजा कर रहे हो? रोया, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं तुम्हें 10 साल से प्यार करता हूं। लेकिन मैं बहुत कमजोर था। मुझे डर था कि अगर मैंने कहा तो हम दोस्त भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा इस भावना को सावधानी से संजोता रहा। तो अब तुमने बताने का फैसला क्यों किया? तुम्हें ये तस्वीर कहाँ से मिली? यह तस्वीर देखने के बाद मैं सचमुच डर गया। तुम किस बात से डर गए? मुझे डर है कि मैं तुम्हें खो दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं गू मोचेन कितना बेहतरीन है। अगर वह चाहेगा तो कोई भी उसे चुनने से मना नहीं करेगा। आप भी उतने ही बेहतरीन हैं। रोयाओ, तुम मुझे पसंद करती हो। फेंगशिंग, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम मुझे पसंद करोगे, और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि हम एक साथ होंगे इस तरह से। तो अब तुम सोचो। फेंगशिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता बनना बहुत अजीब है? रोयाओ, तुम गू मोचेन को पसंद करने लगी हो, है ना? उसे तो मुझे परेशान करने में मजा आता है। मैं उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ? रोयाओ, तो क्या तुम मुझसे वादा कर सकती हो एक बात के लिए? बताओ। मुझे सीधे मना मत करना। मुझे उसके साथ बराबर मुकाबला करने का एक मौका दो। फेंगशिंग, सबसे पहले मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानती हूँ। मैं तुम्हें इस तरह कैसे लटका सकती हूँ? दूसरी बात, गू मोचेन तो मुझे पसंद ही नहीं करता, तो मैं क्या मौका दूं? क्या तुम मुझे सीधे मना कर रही हो? फेंगशिंग, तुम्हें जरूर मिल जाएगी कोई ऐसी जो मुझसे ज्यादा बेहतर तुम्हारे लिए सही हो। मेरा विश्वास करो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन बातों का इस्तेमाल मैं दूसरों को मना करने के लिए करता था, वे आखिरकार मुझ पर ही इस्तेमाल होंगी। तो क्या हम अब भी दोस्त रह सकते हैं? क्या तुम अब भी मुझसे अलग होना चाहती हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ठीक है, मैं तुम्हें विदा नहीं कर रहा। तुम खुद ही जाओ। क्या तुम यहाँ अकेले छिपकर रोने वाले हो? तुम इतने कमजोर हो गए हो? हाँ, ऐसा ही है। मुझे थोड़ी देर जोर से रोना पड़ेगा। मेरी थोड़ी इज्जत रहने दो। मेरे प्यारे दोस्त, दुखी मत हो। उन लड़कियों के बारे में सोचो जिन्हें तुमने इतने सालों में मना किया है। अरे जल्दी जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। रुयाओ, ये सारी यादें तुमने ही मुझे दी हैं। तुम ही बताओ मैं इन्हें कैसे भूलूं, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तो अब मैं तुम्हें पाने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारी शक्ल किसी मुरझाए हुए टमाटर जैसी क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ज्यादा शेखी बघारी? और क्या किसी ने तुम्हें वाकई सबक सिखा दिया? मेरा तुम्हारे साथ मजाक करने का मूड नहीं है। क्या तुम्हें पता चला कि हम दोनों को किसने अंदर बंद किया था? पता चल गया, यह युनमेंगशी ने किया था। गूजोंग, आप कहते हैं कि ये युनमिंगशी जिसे प्यार करती है, कहीं वो मैं तो नहीं हूँ? वरना ऐसा क्यों होता है कि मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ वो मुझे मिल ही जाती है? तुम खुद को कौन सा खूबसूरत टुकड़ा समझती हो कि जिसे देखो वही तुम्हें पसंद करे? ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं लोगों से कहकर उसे सबक सिखाने का इंतजाम करवा दूंगा। अरे जरूरत नहीं है। ये मामला तो हम दोनों को खुद ही सुलझाना चाहिए। आप इसमें दखल मत दीजिए। चलेगा। वैसे भी तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से तुम्हारा किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। मैं कंपनी जा रहा हूँ। जा रहे हो तो जाओ, मुझे क्यों बता रहे हो? ए जूनियर, क्या हुआ? दीदी, मुझे याद है कि तुम पियानो बजाती हो, है ना? हाँ, बजाती हूँ, लेकिन बहुत समय से मैंने उसे छुआ नहीं है। तुम अचानक ये क्यों कह रहे हो? क्या कोई बात है? मेरे दोस्त के पियानो स्टोर को आज रात एक पियानो वादक की जरूरत है, लेकिन उसे पहले ऑडिशन लेना होगा। लेकिन वह अच्छा खासा मेहनताना देगा। तुमने मुझे सिर्फ एक बार पियानो बजाते हुए सुना है
और तुम मुझे किसी और को सिफारिश करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारा दोस्त कहेगा कि तुम पक्षपात कर रहे हो? मैं इसे योग्यता के आधार पर चुनाव करना कहता हूँ। ठीक है दीदी, मैं तुम्हें पता भेज दूंगा। हम पियानो स्टोर पर मिलते हैं। ठीक है। बाहर हो आओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? युनमिंगशी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो और फिर मुझ पर चुंबकीय पत्थर लगा दिया? बाहर हो बाओ। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या ऐसा हो सकता है कि वह चेंजिंग रूम में बहुत देर तक बंद रही, जिससे उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो गई और वह असामान्य रूप से कम हो गई है? तो तुम मुझे समझाओ, मैं जहाँ भी जाती हूँ तुम क्यों मिलती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ? ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को नहीं देखना चाहते। तुम लोग जा सकते हो। तुम खुद क्यों नहीं जाती? हमें जाने के लिए क्यों कह रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है? ओह, बाहर हो बाओ। तुम चाहती हो कि मैं पहले जाऊं और फिर खुद लाइमलाइट लूटो, एली दाशी का ध्यान आकर्षित करो, है ना? तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, नाटक करना बंद करो। एली दाशी किसी को भी इतनी आसानी से पसंद नहीं करती हैं। तो मैं तुम्हें ये सलाह देती हूँ कि यहाँ और ज्यादा शर्मिंदा मत हो। नहीं, हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है। बाहर हो बाओ। इंसान के लिए आत्म जागरूक होना बहुत जरूरी है। जहाँ तक मुझे पता है, तुमने अभी अभी पियानो सीखना शुरू किया है ना? तुम्हारी ये घटिया पियानो कला मुझसे भला कैसे मुकाबला कर सकती है? वो झगड़ालू लड़की, क्या नाम है उसका? नाम क्या है? एली लाओशी। उसका नाम युनमेंगशी है। एली लाओशी, इस बार के शिष्य चयन प्रतियोगिता में ये जो युनमेंगशी है, इसकी मांग सबसे ज्यादा है। अच्छा चलो। मैंने तुम्हें अपनी सीनियर के बारे में बताया था ना, उस पर थोड़ा ध्यान देना। मैं अभी उससे मिलने जा रहा हूँ। समझ गया। मैं एली लाओशी को ठहरा कर अभी आता हूँ। ऐसा करो, तुम अपनी सीनियर को तब तक इधर उधर घुमाओ। हाँ ठीक है। युनमेंगशी, तुम्हारी जुबान इतनी खराब क्यों है? पिछली बार जब तुमने मुझे कैद किया था। दीदी तुम आ गए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या मैंने तुम्हें ज्यादा इंतजार करवाया? श्रेयांग, मुझे वैसे भी कोई काम नहीं था। तुम्हारा थोड़ी देर इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं। क्या हम अब इंटरव्यू शुरू करें? भाई रोयाओ, तुम सच में गु और शाओ के संबंधों का फायदा उठाकर तुम अवैध तरीके से प्रवेश कर रही हो, पहले ही इंटरव्यू में शामिल हो रही हो। ये अन्याय है। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं सीधे तुम्हारा इंटरव्यू रद्द कर दूंगा। मैंगशी, जोश में मत आओ। उसकी क्षमता को देखते हुए, चाहे वह प्रतियोगिता में पहले ही क्यों न भाग ले, वह सफल नहीं हो सकेगी। ये मत भूलो, हम एली लाओशी से मिलने आए हैं। चलो। अरे श्रेयांग, वे दोनों अभी जिस प्रतियोगिता की बात कर रहे थे वह क्या थी? हम दोनों अभी तो आपस में बेमतलब की बातें कर रहे थे इतनी देर से। पियानो जगत की महान गुरु एली लाओशी जल्द ही एक शिष्य चयन प्रतियोगिता आयोजित करने वाली हैं। आज एली लाओशी पियानो स्टोर पर आएंगी प्रतियोगिता में इस्तेमाल होने वाले पियानो चुनने के लिए। ओह, तो वह चाहती थी कि एली लाओशी के सामने वह अपना प्रभाव जमाए। माफ करना, मैंने आपको बहुत इंतजार करवाया। अरे तुम ये क्या दीदी दीदी चिल्ला रहे हो? तुम मिसबाई कह सकते हो। दीदी, हाँ, ये मेरा दोस्त लीजो है। वह अभी इस पियानो स्टोर का प्रबंधन कर रहा है। हम उम्र हैं। अगर तुम उन्हें दीदी कह सकते हो तो मैं क्यों नहीं कह सकता? अरे सीधे हो जाओ। मिस बाय, नमस्ते। मेरा नाम है लीजो। अरे दीदी, उससे हाथ मत मिलाना, उसके हाथ पर कीटाणु है। ली साहब, श्रेयांग मजाक कर रहा है, तुम दिल पर मत लेना। मैं समझ गया। हमारे गुएर शाओए के हाथ साफ हैं। वह मिस बाई के साथ हाथ मिला सकते हैं। अरे तुम जल्दी से इंटरव्यू की व्यवस्था करो, दीदी बहुत व्यस्त हैं। मिस बाई, आपको यह पियानो कैसा लगा? कोई भी चलेगा, मैं चुनती नहीं हूँ। तुम्हारा दिल तो बहुत जंगली है। तुम्हारा मतलब क्या है?
वह तुम्हारी सीनियर है, तुम उसे दीदी क्यों बुलाते हो? ये तुम्हारी छोटी सी चाल है। क्या ये इतना स्पष्ट है? ये तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि मुझे मिस बाई रुओयाओ पसंद है। फिर भी वह हमेशा मुझे नजरअंदाज क्यों करती है और मुझे अपना छोटा भाई मानती है? स्कूल में जो तुम्हारा ठंडा और सख्त रवैया था उसे इस्तेमाल करो। तुम उसे कुछ दिनों के लिए नजरअंदाज करो। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमेशा ही एक तरफा प्रयास करते रहो, एक तरफा जोश दिखाओ। अगर मैंने उसे कुछ दिनों के लिए नजरअंदाज कर दिया तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। क्या तुम थोड़ा भरोसेमंद नहीं हो सकते? तो मैं तुमसे ये सवाल पूछता हूँ, अभी तक तुम्हें क्या मिला है? अभी तुम दोनों को शारीरिक रूप से कुछ करीबी की जरूरत है। तुम्हें उसे बताना होगा कि तुम एक आदमी हो, न कि सिर्फ एक छोटे भाई। मिस बाई का पियानो कौशल सच में बहुत अच्छा है। सहयोग के लिए धन्यवाद, पर मैंने बहुत समय से पियानो नहीं बजाया है। थोड़ा अभ्यास छूट गया है। शुयांग, जी दीदी। अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो तुम जा सकते हो। मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसे क्या जरूरी काम होगा? वह तो तुम्हारे पियानो बजाने के तरीके से मोहित हो गया है। ली साहब, हम भाई बहन का रिश्ता बहुत ही मजबूत है। यह मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं था। मिस बाई, चलिए हम ऑफिस में बात करते हैं। इधर आइए। देखा तुमने, तुम्हारी राह बहुत लंबी और मुश्किल है। वापस जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ लड़कियों को आकर्षित करने के तरीके ढूंढता हूँ। तुम्हें उन्हें अच्छे से सीखना चाहिए। हाँ, सही कहा। एली दाशी, गूजो, आप सब इस तरह यहाँ एक साथ कैसे मौजूद हैं? भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एली दाशी की प्रतियोगिता को भूवंश प्रायोजित कर रहा है। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, मैं अपनी बहन को 5 टाइम नौकरी के लिए लाया हूँ। ली साहब, आप अपना काम जारी रखें। हम बाहर थोड़ा घूम आते हैं। मुझे माफ करना मिस बाई। शुयांग, जरा तुम इनका ख्याल रखना। क्या मुझे अभी भी आपकी सलाह की जरूरत है? आप अपना काम कीजिए, मैं चलता हूँ। अरे रुको जरा। एली दाशी, क्या आप हमें बुला रही हैं? जो लड़की अभी बाहर पियानो बजा रही थी, क्या वो तुम हो? हाँ, एली दाशी। मिस बाई रुओयाओ मेरे संगीत स्टोर में इंटरव्यू के लिए आई हैं। हमें आज रात एक पियानो वादक की जरूरत है। क्या ये सच में पियानो बजाना जानती है? क्या तुम रुककर मेरे साथ थोड़ी बात कर सकती हो? जरूर, क्यों नहीं। तुमने जो धुन अभी बजाई उसमें तकनीक के मामले में कुछ कमियां थीं, लेकिन तुम्हारा संगीत सुनकर मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा आधार बहुत अच्छा है। मेरी एक प्रतियोगिता है, क्या तुम उसमें रुचि रखती हो? एली दाशी ने मेरी इतनी तारीफ की कि मैं तो थोड़ी हैरान रह गई हूँ। अगर तुम अभ्यास करने के लिए प्रयास करने को तैयार हो, मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ही तुम कुछ हासिल कर लोगे। क्या तुम मेरा निमंत्रण स्वीकार करने को तैयार हो? तुम लोग धोखा दे रहे हो। मिस यून, छुपकर बातें सुनना अच्छा व्यवहार नहीं है। तुम बाहर जाओ। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। एली लाओशी, क्या तुमने पहले ही चुपके से मिस बाई रुओयाओ को अपना शिष्य बना लिया है? लीजो, क्या तुम्हारे वाद्य यंत्रों के स्टोर में कोई भी अंदर आ सकता है? गुजोंग, मैं थोड़ी देर में लोगों को प्रबंधन मजबूत करने के लिए कहता हूँ। युनमेंगशी, तुम बकवास मत करो। बाई रुओयाओ, तुम मुझे सिखाने के लहजे में बात करना बंद करो। तुम जैसी चालाक और गलत तरीके से घुसपैठ करने वाली इस लायक नहीं हो। मेंगशी, हम पहले पूछते हैं। बाई रुओयाओ, सिर्फ तुम्हारी इस वीणा कला के साथ एली लाओशी की शिष्या बनने पर क्या तुम्हें अपराध बोध महसूस नहीं होता? तुम गू परिवार के प्रभाव का गलत फायदा उठाते हुए इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? बस। बाई रुओयाओ, क्या तुम्हारे कान ठीक से नहीं बढ़े हैं या तुम्हारा दिमाग ठीक से नहीं बढ़ा है? अगर तुम्हारे कान ठीक से नहीं बढ़े हैं तो जल्दी जाकर इलाज करवाओ, और अगर तुम्हारा दिमाग ठीक से नहीं बढ़ा है तो समय रहते खुद को सुधार लो। गुएरशाओ, आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर मैं एक लड़की हूँ। मिस यून, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि हंगामा बंद करो, नहीं तो शर्मिंदगी का सामना करने वाली सिर्फ तुम अकेली होगी। बस बहुत हो गया। तुम सबको मिस बाई रुओयाओ ने क्या जादू कर दिया है? क्यों तुम सब एक के बाद एक उसका साथ दे रहे हो?
बकवास मत करो। ली जाओ। क्या तुमने अभी तक इसे बाहर नहीं निकाला? रुको, युनमिंगशी, सबसे पहले मैं यहाँ इंटरव्यू में भाग लेने आई हूँ। दूसरे, एली लाओशी ने मुझे अपनी शिष्या नहीं बनाया है। उन्होंने बस मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। और आखिर में मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, बस इसलिए कि मैं एली लाओशी पर गलत आरोप नहीं लगने देना चाहती। मिस युन, मुझे तुम्हारे जैसी छात्रा पसंद नहीं है, जिसके मन में गंदगी हो। उसके पियानो से निकली धुन, उसकी तकनीक चाहे कितनी भी अच्छी हो, फिर भी उसमें आत्मा नहीं होगी। मैंगशी, तुम ठीक हो? बाय रोयाओ, क्या तुम्हारे पास सबूत है? बिना सबूत के मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगी। अगर मेरे पास सबूत हुआ तो? अगर तुम्हारे पास सबूत हुआ तो मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगी। ठीक है, उम्मीद है तुम ईमानदार और विश्वसनीय रहोगी। दीदी, मुझे याद है तुम पियानो बजाती हो, है ना? मेरे दोस्त का पियानो स्टोर है। आज रात उसे एक पियानो वादक की जरूरत है। हालांकि उसे पहले इंटरव्यू देना होगा, लेकिन वह काफी अच्छा मेहनताना देता है। तुमने मुझे सिर्फ एक बार पियानो बजाते सुना और तुम दूसरों को मेरी सिफारिश करने लगे। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें पक्षपातपूर्ण कहेगा? अरे, अच्छा हुआ कि मेरे फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग फीचर है, वरना आज मैं खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाती। इससे सिर्फ यही साबित होता है कि तुम यहाँ क्यों आई थी, लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि ये फिक्स नहीं था। और तुम्हारा यह बर्ताव हम जैसे पियानो वादकों को, जो अपनी तकनीक को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बहुत निराश करता है। युनमेंगशे, खुद को इतनी ऊंची जगह पर मत रखो। तुम्हें कसम खाकर वादा करना चाहिए कि तुम आज यहाँ आई हो। क्या तुम सिर्फ देखने आई हो? हम मेंगशी, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है हमें कुछ हासिल ना हो। क्या हम? अगर तुम यहाँ नहीं रुक सकती तो बाहर निकल जाओ। यहाँ आकर मुझे निराश मत करो। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। बेकार की बेकार। ये ड्रामा मैं अब और नहीं देख सकती। मिस युन, मैं शिष्यों को कब अपनाती हूँ और कहाँ अपनाती हूँ, इसका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। युनमेंगशी, तुम्हारा प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार अब रद्द कर दिया गया है। गुशाओ, आप मेरी उम्मीदवारी को आखिर क्यों रद्द कर रहे हैं? तुम इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो। गु मोचेन वाकई बेरहम है। कितनी रूखी बात करते हैं। मैं बस निष्पक्षता और न्याय चाहती हूँ। क्या इसमें भी मेरी कोई गलती है? यहाँ इस तरह रोना धोना अब बंद करो। तुम जैसे लोग हमने बहुत देखे हैं। क्या तुम्हारा एली लाओशी के पास पहले से आना न्यायपूर्ण था? मिस यून, ये अब काफी हो चुका है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मुझे यून जोंग से बात करनी पड़ेगी। ली साहब, क्या आपकी ग्राउंड फ्लोर लॉबी में सीसीटीवी है? बिल्कुल, सारे हाई डेफिनेशन कैमरे हैं और उनमें रिकॉर्डिंग की सुविधा भी है। ये तो अच्छा है। मैं और युनमेंगशी ने लॉबी में बातचीत की थी। अगर ऑनलाइन एली दाशी की बदनामी करने वाली कोई भी बात हो तो आप वो वीडियो जारी कर सकते हैं। मुझे ऐसा करने में खुशी होगी। लीजो, क्या यहाँ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है? जल्दी करो और इन अनावश्यक लोगों को बाहर निकालो। मिस बाई, क्या आपने सोच लिया? क्या आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार करने को तैयार हैं? एली दाशी, मुझे आपका निमंत्रण पाकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं अपनी क्षमताओं से भली भांति परिचित हूँ। इसलिए इस बार मैं सिर्फ तमाशा नहीं करना चाहती। भाई रोयाओ, अगर तुमने ये मौका गंवा दिया तो ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। शुयांग, जल्दी से उसे मनाओ। मैं अपनी बहन के सभी फैसलों का समर्थन करता हूँ। हमें अब जरूरी काम निपटाने हैं। तो मैं अब चलती हूँ। मिस बाई, आपका इंटरव्यू सफल रहा। थोड़ी देर में शुयांग आपको पियानो रूम तक ले जा सकता है। धन्यवाद। हम सब एक साथ वापस चलेंगे। शुयांग को अपने साथ मत ले जाना, उसे अभी कुछ काम है। मैं नहीं जाऊंगी। शुयांग, आज शाम का खाना मेरी तरफ से, जो चाहे ऑर्डर करो। तो फिर मुझे अच्छी तरह से चुनना पड़ेगा। आखिरकार ये मेरी और मेरी बहन की अकेली डेट है। अगर मैं नहीं जाती तो इसका मतलब ये होगा कि मैं उसके प्रपोजल पर ध्यान दे रही हूँ, लेकिन अगर मैं जाऊं। शुयांग भाई,
दीदी आज रात तुम्हें एक बहुत स्वादिष्ट रेस्टोरेंट में ले जाएगी, कैसा रहेगा? ठीक है। ये लीजो आखिर क्या कर रहा है? मेरा इंतजार करो बहन। रुआयाओ। अरे फेंगशिंग भैया। शुयांग। फेंगशिंग। अभी मैं शुयांग के साथ ही थी। मैंने सोचा कि चूंकि तुम गुजोंग को जानते हो तो तुम उनके भाई से भी जरूर परिचित होगे, इसीलिए मैं इसे भी साथ ले आई। कोई बात नहीं, वैसे भी सब एक दूसरे को जानते हैं। दीदी यह दावत मत गिनना। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अकेले दावत दो। ठीक है, अगली बार पक्का। तुम लोग पहले ऑर्डर करो, मैं हाथ धोकर आती हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है। फेंगशिंग भैया, आप और सीनियर दीदी कैसे मिले? हमारी किस्मत सचमुच एक दूसरे से जुड़ी है। हम बचपन के दोस्त हैं। मैं उससे 10 साल से प्यार करता हूँ। आप दीदी को पसंद करते हैं? हाँ सही कहा। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम जल्दी से पीछे हट जाओ, तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। आखिरकार उसे छोटे भाई पसंद नहीं है। पहले पसंद नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं कि अब भी नहीं है। क्या तुमने ऑर्डर कर दिया? अरे नहीं सीनियर दीदी, आप ही ऑर्डर करो। दीदी मुझे लगता है कि मैं और फेंगशिंग भैया एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। क्या सच में? मुझे क्यों लगता है कि मेरी और छोटे भाई की पसंद और नजर बहुत मिलती है। दीदी आप 2 गर्म तौलिया मंगवा दो। ठीक है, तुम्हें हाथ पूंछने हैं। छोटा भाई कितना नजाकत वाला है, हमारे बचपन जैसा नहीं। अगर खाना खाने से पहले हाथ धोना याद आ जाए तो वही बहुत बड़ी बात थी। अरे तुम ये सब मत बताओ। हमारे समय की तुलना में हम सच में जंगली बच्चे हुआ करते थे। मैंने गर्म तौलिए इसलिए मंगवाए हैं ताकि मैं दीदी की सिकाई कर सकूं। उन्होंने आज पूरे दिन पियानो बजाया है। अगर सिकाई नहीं की तो उनकी उंगलियों में बहुत दर्द होगा। मैं नजाकत वाला नहीं हूं। ये लड़का काफी समझदार है। अरे आप कितने विचारशील हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी। भाई इतना हैंडसम दिखता है और इतना विचारशील भी है। तुमने पक्का बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाई होंगी, है ना? अरे मैंने तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। इसके बजाय फेंगशिंग भैया, आप ही सच्चे मायने में काबिल और सफल हैं। मैंने अपने भाई से सुना था क्या आपकी शादी नहीं हो गई है। वह तो आपकी शादी में भी गए थे। इस बारे में तुम्हें रुओयाओ से पूछना चाहिए। वह तो मेरी शादी में मुझे भगाकर ले जाने आई थी। अरे अनजान लोगों को गुमराह मत करो, मैं तो तुम्हें बचाने के लिए आई थी। शुयांग भाई, क्या तुम हमें अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ बता सकते हो? ओह, मैंने तो कभी डेटिंग नहीं की। बहुत सी बातें हैं जो लोग यूं ही फैलाते रहते हैं। ठीक है, मैं अब तुम्हें तंग नहीं कर रही। जल्दी खाना खाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम क्या कर रही हो? शुयांग, रुओयाओ को फूड से एलर्जी है। भाई अभी तक रुओयाओ को ठीक से नहीं जानता। ओह, मुझे माफ करना दीदी, मुझे यह सब नहीं पता था। कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं था ना? लेकिन अब मैंने ये याद कर लिया है। अगली बार मैं तुम्हें सी फूड बिल्कुल ऑर्डर नहीं करूंगा। छोटे भाई ध्यान रहे, कहीं तुम अपनी गर्दन न तुवा बैठो। मुझे लगता है कि बैठना ही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। फेंगशिंग भैया, मुझे लगता है कि आप तोड़ना चाहते हैं पर तोड़ नहीं पा रहे हैं, है ना? मेरा खाना हो गया, आप लोग खाते रहिए, मैं पहले काम से निपट लेती हूँ। अरे दीदी, रुओयाओ, गई। मैं उसे पियानो क्लास में कैसे भूल गई। तुम्हें सफाई देने के लिए 1 मिनट का समय मिलता है। वह हमने जानबूझकर नहीं किया। हम दोनों को बहुत भूख लगी थी, इसलिए हम पहले खाने चले गए। हम इतनी भूख की 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सके? इंतजार नहीं कर सके। तो क्या तुम्हारा फोन भी खो गया था कि तुम फोन भी उठा नहीं पाई? आपने मुझे फोन किया था? उसकी बैटरी खत्म हो गई थी और वह बंद हो गया था। गुजोंग, इस बार मेरी गलती है। अगर आप गुस्सा शांत करें तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। क्या तुम 1 महीने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठाओगी? ओ गुजोंग, मैं तो नाजुक हूं। क्या
आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे? ठीक है, बहाना बनाना बंद करो। कल मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट पर बात करनी है। तुम मेरी पार्टनर बनोगी। क्या? अरे मुझे तो कुछ नहीं आता। वहां जाकर क्या मैं आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन जाऊंगी? तुम्हें बस सामने वाले की महिला पार्टनर के साथ बातें करनी है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट सफल हो गया तो ये मामला यही खत्म हो जाएगा और मैं तुम्हें अतिरिक्त 50,000 दूंगा। अगर नहीं हुआ तो मैं ये काम जरूर पूरा करके दिखाऊंगी। वह जल्द ही आ जाएगी। मेरा हाथ पकड़ो। ये बहुत जानबूझकर किया गया है। जब मैं किसी का पैसा लेता हूँ तो मैं उनकी मुसीबतें हल करता हूँ। मैं तुम्हें जो कुछ भी करने को कहता हूँ तुम वही करो, क्योंकि मैं तुम्हारा नियोक्ता हूँ, इसलिए मेरी ही चलेगी। तुम्हारे पास ना कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। ठीक है, आजकल पैसा देने वाला ही सब कुछ होता है। गुजोंग, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। आज हम दोनों अपनी बॉल खेलने की कला को अच्छी तरह से आजमाएंगे। आज सब कुछ झाओ साहब की मर्जी से होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कौन है? अरे ये मेरी गर्लफ्रेंड मिस बाई रोयाओ है। गुजोंगा, बाई रोयाओ आपकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? फेंगशिंग भैया कहाँ हैं? आइंशिंग भैया? अरे झाओ साहब, लू फेंगशिंग बस मेरा एक दोस्त भर है, आप गलत न समझे। गुजोंग, जब ये दोनों एक दूसरे को जानती ही हैं, तो इन्हें आपस में बात करने देते हैं और हम कुछ शॉट लगाते हैं। क्या हमें यहीं इनके साथ बात करने के लिए रुकना चाहिए? आप लोग बिलियर्ड्स खेलने जाइए, हम यहीं बैठे रहेंगे। आप गुजोंग, चलिए। बाई रोयाओ, आज हम दोनों जिस उद्देश्य से आए हैं वह सहयोग के लिए है, तो हम अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी को अभी के लिए एक तरफ रख देते हैं। तुम खुद की ज्यादा परवाह करो। आखिरकार वो जो हर बार पहले काटना शुरू करता है वो तुम ही हो। तुम रोयाओ, रोयाओ, मुझे प्यास लगी है। ढेर सारा पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो। झाओ साहब, ये मिस बाई रोयाओ तो अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली है। परसों इसने अभी लू फेंगशिंग के साथ बड़ों को प्रणाम किया था और इन 2 दिनों में यह गुजोंग के साथ चक्कर चला रही है। आप लोग बात करें, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। मिस बाई, ये तो बड़ा संयोग है। जाओ साहब, आप व्यस्त हैं, मैं चलती हूँ। मिस बाई, आप कितनी खुशबूदार हैं। जाओ साहब, खुद को काबू में रखें। माफ करना, मेरा मतलब कुछ और नहीं था। मैं बस पूछना चाहता था कि तुम कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करती हो। मैं मेंगशी के लिए भी एक बोतल खरीद दूंगा। जाओ साहब, मुझे अफसोस है, मुझे साफ सफाई का जुनून है और मुझे किसी से भी शारीरिक संपर्क पसंद नहीं है। मिस बाई रोयाओ, अरे जाओ साहब, सच में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको क्या हुआ है? अरे जब मैं छोटी थी तो मेरा पीछा एक बुरे आदमी ने किया था, इसलिए जब भी कोई मेरे करीब आता है तो मेरी नसें संवेदनशील हो जाती हैं और मैं अपना नियंत्रण खो देती हूँ। अरे जाओ साहब, हिलिए मत। आपको इसे इस तरह कसकर पकड़ना होगा, तभी खून बहना बंद होगा। देखिए, क्या अब आप काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं? मिस बाई, मैं जाऊं? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आप मेरे साथ इस तरह का मजाक कर रही हैं? जाओ साहब, आप क्या कह रहे हैं? सच में मैंने आपके साथ कोई मजाक नहीं किया है। क्या हमारा रिश्ता सहयोग का नहीं है? पागलपन का नाटक मत करो। तुम्हें क्या लगा ऐसे कहने से मैं मान लूंगा कि ये अनजाने में हुआ है? जाओ साहब, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, वरना क्या आपको लगता है कि आपकी बुद्धि इतनी है कि मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाती? लेकिन आपको अभी भी ध्यान से सोचना होगा।
कि इस मामले में आप गू मोचेन को कैसे जवाब देंगे। तुम वाकई बहुत अहंकारी हो। अगर कोई तुम्हारे जरा सा पास आ जाए तो तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा अपमान कर रहा है। तुम्हारी जैसी घटिया औरतें हर दिन खुद को मुझ पर अर्पण करने वाली न जाने कितनी हैं। क्या मुझे सच में तुम्हारे साथ गलत करने की जरूरत है? जाओ साहब, अगली बार थोड़ा समझदारी से काम लेना और ऐसी जगह ढूंढना जहां कोई कैमरा ना हो। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो देखना मैं तुम्हें मार डालूंगी। जाओ साहब, क्या हुआ आपको? जाओ साहब, ये आपको क्या हो गया? ये कैसी हालत बना रखी है आपने? क्या डॉक्टर को दिखाया? इलाज करवा लिया है। अभी फिसल गया था और दीवार से टकरा गया। गुजोंग, मैंने खाना ऑर्डर किया है। हम एक साथ हल्का भोजन करते हैं। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे कहे अनुसार चलूंगी। चलो साथ चलते हैं। वैसे भी मुझे और रोया को कुछ बातें करनी है। ठीक है, जाओ साहब, चलो। गुजोंग, आप चलिए। तुम्हें ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हारे अनुबंध पर असर नहीं डालने वाली हूँ। यही बेहतर है। ओह हाँ, तुम चेंजिंग रूम में जाओ और मेरा जैकेट लेकर आओ। मैं थोड़ा मेकअप कर लूँ। जी। जाओ साहब, युनमेंगशी बस आने ही वाली है। चिंता मत करो, वह वापस नहीं आएगी। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं एक ऐसी जगह ढूंढूं जहां कोई निगरानी ना हो और फिर तुमसे मिलने आऊं? मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूं। जाओ साहब, मैं गू मोचेन की प्रेमिका हूँ। रुओयाओ, तुम्हें मुझे डराने के लिए गुजोंग का नाम लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम निश्चिंत रहो। मैं निश्चित रूप से गुजोंग से ज्यादा प्यार करने वाला रहूंगा और तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। दूसरी औरतों को मैं आंख उठाकर भी नहीं देखता। तुम गुजोंग जितने युवा और आकर्षक नहीं हो। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें चुनने के लिए उन्हें क्यों छोड़ दूंगी? मैं तुम्हें श्रीमती झाओ बना सकता हूँ। अगर तुम मेरे साथ आ जाओ तो मैं तुरंत घर पर बैठी हुई उस बूढ़ी पत्नी से तुरंत तलाक ले लूंगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो क्या तुम्हें गुजोंग के नाराज हो जाने का डर नहीं है? तुम्हारी साझेदारी पूरी तरह से खतरे में पड़ सकती है। इस बात का डर? जानती हो मैंने तुम्हें क्यों कहा था कि कोई निगरानी रहित जगह ढूंढो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मुझे छोड़ो। कमबख्त, रुक जा तू। आज तो मैं तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगा। गू मोचेन, गू मोचेन। रुओयाओ, ये मिस भाई रुओयाओ है। तुम्हें क्या हुआ? गू मोचेन, तुम आखिरकार आ गए। गुजोंग, ये सब क्या हो रहा है? गुजोंग, आपकी प्रेमिका बहुत उद्दंड है। देखिए इसने मुझे कैसा मारा है। इसके चेहरे पर चोटें। क्या ये तुमने किया? गुजोंग, मैंने तो बस इसे थोड़ा सबक सिखाया था। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बाद में आपके लिए कोई और अच्छी लड़की ढूंढ दूंगा। जाओ साहब, तुमने मेरे आदमी को छुआ है। तुम्हें क्या करना चाहिए? मुनाफे की बात करें तो मैं और 20% छोड़ दूंगा। 30%। मैं 30% मुनाफा छोड़ दूंगा। समझौता बदलने वाले कमरे में भेजो। मैं पहले से ही खड़ी हो सकती हूँ, आप मुझे छोड़ दें। गुजोंग, आप शांत हो जाइए।
शांत हो जाइए। मैंने मिस बाई के साथ कुछ नहीं किया है, बल्कि इन्होंने ही मुझे बुरी तरह पीटा है। गुजोंग, गुमोचेन, हमने अभी अभी समझौता किया है और भविष्य में भी हमें लंबे समय तक साथ काम करना है। हम एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। एक महिला के लिए झगड़ा क्यों करना? गुजोंग, गुजोंग, समझौता। सहयोग। गुजोंग, ये तो कई अरबों का बहुत बड़ा सहयोग है। आप अनुबंध तोड़ रहे हैं। गुजोंग, आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। मैं हर्जाना दे सकता हूँ। क्या आप इसे सच में मांगने की हिम्मत करेंगे? सहयोग यही खत्म होता है। आज से जो कंपनियां आपके साथ सहयोग करती हैं, गु वंश उनके साथ बिल्कुल सहयोग नहीं करेगा। जो कंपनियां गु वंश के साथ सहयोग करती हैं, वे भी आपके नाम की किसी भी कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगी। अगर गु मोचेन ने यह बात कह दी है, तो कौन हिम्मत करेगा गु वंश को नाराज करने का जोखिम लेकर उनकी कंपनी के साथ सहयोग करने की? ये तो मुझे मौत के घाट उतारने जैसा है। गुजोंग, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अनुबंध के हिस्सेदारी की बात हम फिर से कर सकते हैं। आपको कितना भी हिस्सा चाहिए वो आपको मिल जाएगा। मान लीजिए कि यह मिस बाई के लिए मेरी तरफ से माफी है। बिल्कुल नहीं, ये तोहफा बहुत बड़ा है। इसे लेना मेरे लिए एक गर्म आलू पकड़ने जैसा ही है। मैं ठीक से बोल नहीं पाया, यह मेरी गलती है। आप मुझे एक तुच्छ व्यक्ति समझें। बस इस बार मुझे जाने दें। मैं भविष्य में कभी भी अपनी वासना के वश में नहीं आऊंगा। सेक्रेटरी जी, उसे यह खाने को कहो। नहीं। छाओ साहब, कृपया। गुजोंग ने सख्त आदेश दिया है। यह अनुबंध या तो आप खुद खाएं या मैं इसे जबरदस्ती आपके अंदर डाल दूं। आप एक चुन लें। मैं खाऊंगा। मैं अभी खाता हूं। असिस्टेंट जिया, मेरी तरफ से पैरवी करो। मैं बस बेवकूफी कर रहा था। मैंने मिस बाई के साथ सच में कुछ नहीं किया। सेक्रेटरी जी, उसे गायब कर दो और उसकी कंपनी को भी। जी गुजोंग, मैं तुरंत जाकर ये करता हूं। गुमोचेन, तुम अभी बहुत शानदार लग रहे थे, खासकर वो किक। ये कोई भी देख सकता था। क्या तुम्हें मुझे बताने की जरूरत है? जब तुम मुंह बंद रखते हो तब भी तुम काफी आकर्षक लगते हो। तुम्हें भी आकर्षक लगता हूँ। गुमोचेन, वह करोड़ों का अनुबंध था। क्या तुमने उसे ऐसे ही बर्बाद कर दिया? तुम कंपनी को क्या बताओगे? आसान है। जुर्माने की रकम बस तुम्हारे कर्रे में डाल दी जाएगी। क्या? तुम मुझे डराओ मत। अगर तुम मुझे बेच भी दो तभी मैं चुका नहीं पाऊंगी। क्या तुम इंसान बन सकते हो? ऐसे करने पर तुम्हारे कोई दोस्त नहीं बनेंगे। मुझे पहले एक फोन उठा लेने दो। गुमोचेन, सेक्रेटरी जिया, क्या तुम्हें कोई खबर मिली? गुजोंग, रोंगचेंग के एक छोटे से गांव में किसी ने दिल के आकार का वह बर्थमार्क देखा था। मिस बाई पहले वहीं रहती थी। आप मिस बाई से पूछ सकते हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो। बाई रोयाओ से नहीं पूछ सकते। गुजोंग, आप मिस बाई से क्यों नहीं पूछ सकते? वह गांव छोटा है, मिस बाई को जरूर पता होगा। अगर अचानक से कोई महिला सामने आ गई तो क्या होगा? अगर बाई रोयाओ नाराज हो गई? गुजोंग, सेक्रेटरी जिया, भविष्य में उससे संबंधित खबरों के बारे में तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो उसकी मांगों को पूरा करने की कोशिश करना। क्या तुम जानती हो तुम्हारे लिए मैंने क्या कीमत चुकाई है? आगे से अन्य पुरुषों से दूर रहना। तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो।
तुम पहले से ही मेरे पास थी। रोयाओ, ये ऊपर वाले ने तय किया हुआ भाग्य है। रोयाओ, गुमुचिन, तुम वहां बस यूं ही क्यों खड़े हो? तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने कसकर मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे तुम्हें पकड़कर सोने के लिए कहा था? असंभव। मैं सोते समय बहुत सीधी सादी रहती हूँ। ओह, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ या तुम अपनी बात से मुकरना चाहती हो? गुमुचिन, तुम्हें सबूत के साथ बात करनी चाहिए। अगर मैंने नहीं किया तो नहीं किया। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, आखिरकार मैं नहीं चाहता कि कोई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाए। कोई गड़बड़ी मत करना। भले ही मैंने पहले तुम्हें खींचा हो, तुम मुझे दूर धकेल सकते थे। तुम मानती हो कि ये तुमने खुद किया था, बस इतना ही काफी है। तुमने मुझे क्यों चूमा? मैं बस अपना रुख स्पष्ट करना चाहता था। इस तरह मुझे पता चलेगा कि आगे क्या करना है। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मिस बाइरवोयाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मम्मा, मैं क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मिस बाइरवोयाओ, पिछली बातों के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं मानता हूँ इस दौरान मैं पूरी तरह से तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ। क्या तुम मेरी प्रेमिका बनोगी? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर कहो। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो क्या मैं तुम्हें मुझे चूमने और गले लगाने देती? आओ, मुझे गले लगाओ। बहुत अच्छा। तुम क्या देख रहे हो? मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम दूसरों से कैसे अलग हो। क्या अलग है? मैं हमेशा तुम्हें चिढ़ाना चाहता हूँ, तुम्हें सिर्फ मेरे लिए गुस्सा होते देखना, तुम्हें खुशी से हंसते देखना, और भले ही हम इस तरह शांति से रहें, एक दूसरे को गले लगाए हुए। तो तुमने ठीक कब से मुझे पसंद करना शुरू किया? तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया? जब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तब तक तुम पहले से ही मेरे दिल में थी। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। रोयाओ, मैंने वास्तव में सुना है कि जिसे आप प्यार करते हैं उसे चूमने से दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या हम कोशिश करें? अरे क्या क्या कोई बदलाव हुआ है? भूल गया। तुम यह भी भूल सकते हो? चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। रुआयाओ, आज रात उल्का वर्षा मेटियोर शॉवर होने वाली है। हम कोई अक्ल नहीं है, बाहर निकलो। तुम जिस लड़की को मैं पसंद करता हूं उसे क्यों छीन रहे हो? सुयांग, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन मिस बाइरवोयाओ तो मेरी होकर रहेगी। क्यों? क्या तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है हमारे बीच के भाईचारे की? मिस बाइरवोयाओ ही हमेशा से वह लड़की थी जिसे मैं ढूंढ रहा था, इसलिए मेरे पास उसे छोड़ने का कोई कारण नहीं है। तो क्या तुम एहसान चुकाने के लिए ही बस उसके साथ हो? नहीं, जब मुझे उससे प्यार होने लगा तो मैंने उस लड़की पर ध्यान देना बंद कर दिया जिसने मुझे बचाया था। इसलिए मुझे जो पसंद है वह उसका व्यक्तित्व है।
शुयांग, चाहे तुम वास्तव में मिस बाई रोयाओ को पसंद करते हो या नहीं, उसे ये कभी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उसे बहुत दुख होगा। मुझे पता है। ये मैं, क्या मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? सेक्रेटरी जी हाँ, क्या तुम्हें चश्मा लगवाने की जरूरत है? नहीं नहीं, ये तो अब से हमें मिस बाई को मैडम कहकर बुलाना पड़ेगा। आज क्या करने का इरादा है? बगीचे में फूलों की देखभाल करूंगी, फिर घर का काम करूंगी और किताबें पढ़ूंगी। और मैं, तुम्हारी योजना में मैं शामिल ही नहीं हूँ। क्या तुम्हें कंपनी नहीं जाना है? नहीं जाना चाहता, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या मैं बीमारी की छुट्टी ले लूं? सेक्रेटरी जिया। गुजों, आपका क्या हुक्म है? सेक्रेटरी जिया, रुकिए, क्या आज आप लोगों का कोई जरूरी काम है? मैडम, आज सीओ 1 अरबों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। ओह, आप मुझे मैडम मत बुलाइए। वह इतना जरूरी काम है आप लोगों का, इसमें कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। सेक्रेटरी जिया, इस महीने तुम्हारा बोनस 2 गुना। शुक्रिया सीओ। शुक्रिया मैडम। ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ, तुम अकेले अच्छे से रहना और मेरा इंतजार करना। हाँ, तुम रास्ते में ध्यान से जाना, अपने टकने का ध्यान रखना। ये औरत मुझसे बिल्कुल संपर्क क्यों नहीं कर रही? कोई तरीका है जिससे मैं उसे यहाँ बुला सकूं? अजय, क्या कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हो गए हैं? मुझे थोड़ी परेशानी हो गई है, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ? कैसी परेशानी? मेरी डेस्क पर प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स का एक ढेर है, उसे तुम मेरे पास ले आओ। ठीक है, मैं उसे ढूंढती हूँ। हमारे यहाँ अनाधिकृत लोगों का प्रवेश वर्जित है, कृपया आप यहाँ से चली जाइए। अरे नमस्ते, मैं गुमो चेन की गर्लफ्रेंड हूँ। वह घर पर अपने कागजात भूल गए, मैं उन्हें पहुँचाने आई हूँ। गूजोंग की गर्लफ्रेंड? बड़ी बड़ी बातें करने से पहले क्या आपको अपनी जीभ कटने का डर नहीं है? हमारे गूजोंग तो पहुँच से बाहर है, आपके जैसी महिला उन तक कैसे पहुँच सकती है? क्या तुम इस कंपनी की रिसेप्शनिस्ट हो? हाँ। अगर ये नेमप्लेट नहीं होती तो मुझे लगता कि मैं किसी घटिया जगह पर आ गई हूँ। क्या आपके गूवंश में भर्ती का मानक इतना कम है जो ऐसे लोगों को रखती है? तुम खुद को क्या समझती हो? जल्दी यहाँ से निकलो, तुम्हारे यहाँ खड़े रहने से हवा का बहाव रुक रहा है। अगर तुमने तुम्हारे प्रेसिडेंट का काम बिगाड़ा तो क्या तुम उसकी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम अब नाटक मत करो। तुम जो प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही हो, अगर प्रेसिडेंट को पता चल गया तो तुम बहुत बुरी तरह फंसोगी। तो उन्हें कहो कि वो खुद आए, मैं तुमसे कह रही हूँ। मैडम, आप आ गई। आप ऊपर क्यों नहीं जा रही हैं? ओह, तुम्हारी कंपनी की रिसेप्शनिस्ट बहुत कर्तव्यनिष्ठ है। उसने कहा कि मैं कंपनी के अंदर की नहीं हूँ और मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैडम, गुवंश में आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकती हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। क्या मैं अब ऊपर जा सकती हूँ? मैडम, हमें पहले ऊपर चलना चाहिए, प्रेसिडेंट इंतजार कर रहे होंगे। तुमको आने में इतनी देर क्यों लगी? क्या तुम मुझसे जल्दी मिलना नहीं चाहती थी? कुछ काम में फंस गई थी, इसलिए देर हो गई। ये लीजिए वो फाइल जो आपको चाहिए थी। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। क्या तुम इतना चिपके रहना बंद कर सकते हो? तुम्हारी कूल बॉस वाली इमेज खराब हो रही है। मुझे फूंक मारो। मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। सच में, मैं पहली बार किसी अरबपति बॉस के दफ्तर आई हूँ। वाह, क्या शान है।
अनुभव करके देखो। अरे क्या? अरे तुम क्या कर रहे हो? ये एक दफ्तर है। कैसा लगा? बॉस का सोफा आरामदायक है ना? अब से तुम मेरे साथ काम पर आया करो। वैसे भी तुम घर पर फालतू बैठी रहती हो। ये नहीं हो सकता। दूरी से ही आकर्षण बना रहता है। मैं तुम्हें इतना मौका नहीं दे सकती कि तुम मुझसे ऊब जाओ। हमें नयापन बनाए रखना है। तो मैं तुम्हें मिस करूंगा तो क्या करूंगा? हम मुझे फोन दो। चलो 3, 2, 1। अरे यार, ये तस्वीर है। मुझे इसे अपने स्क्रीन सेवर पर लगाना है। अगर किसी और ने देखा तो कितनी अजीब स्थिति होगी। अरे नहीं, दोबारा खींचो, अभी दोबारा खींचो। मुझे परवाह नहीं कि कोई और देखे। आखिरकार मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत है। बस मीठी मीठी बातें करके मुझे खुश करना ही ये जानता है। भाई मैं विदेश जा रहा हूँ। अगर समय मिले तो हमें मिलना चाहिए। बैठो। क्या ये तुम भाइयों का जमघट है? क्या मेरा यहाँ आना ठीक नहीं है? नहीं नहीं, बैठो। ओ श्रेयांग, ये तुम्हारे लिए तोहफा है। धन्यवाद भाभी। तुम लोग पहले खेलो, मैं लिपस्टिक लगाने जाती हूँ। तुम दोनों, क्या तुम लोग सामान्य नहीं हो सकते? भाई क्या तुम खुद नहीं आ सकते थे? क्या तुम्हें तभी खुशी मिलती है जब तुम हम दोनों के घावों पर नमक छिड़कते हो? मैं इतना बेकार नहीं हूँ। जब तुमने मुझे फोन किया था, रुओयाओ मेरे बगल में ही थी। ठीक है ठीक है, सभी लोग शांत हो जाओ। रोयाओ को देखने मत देना। ओह, सही कहा। तुम विदेश, क्या तुम माता पिता से मिलने जा रहे हो? इस मामले को बिगाड़ना मत। मैं जानता हूँ। मुचेन, मुझे बस एक ही बात कहनी है। तुम उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आना। तुम्हें इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो फिर मेरे विदेश जाने की खुशी मनाओ। बाय रोयाओ। अरे मेरी प्यारी, मैं अभी बाहर थोड़ा व्यस्त हूँ। मैं तुरंत आती हूँ, तुम परेशान मत होना। बाय रोयाओ। मैं अभी इन चिपचिपे बुजुर्गों के बीच फंसी हुई हूँ। ये सब तुम्हारी ही मेहरबानी है। तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें इसका भुगतान जरूर करवाऊंगी। क्या तुम ठीक हो? कर भी पाओगे या नहीं? मैं बस शौचालय गया था, मुझे उल्टी नहीं हुई। ये लड़का बहुत कम शराब पीता है और फिर भी पी रहा है। चलो हम दोनों एक साथ पीते हैं। तुमने तो अपने छोटे भाई का दिल पूरी तरह तोड़ दिया। मैडम, बाहर कोई आपसे मिलना चाहता है। शुयांग, शुयांग, मैं शुयांग, बहुत दर्द में हूँ। तुम्हें क्या हुआ? शुयांग, 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 तुम दीदी, दीदी, मुझे बहुत प्यास लगी है। शुयांग, हमें धोखा दिया गया है। तुम अभी गु शुयांग, शांत हो जाओ। शुयांग, दीदी क्या हुआ?
हमें धोखा दिया गया है। दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। हम अकेले इस कमरे में नहीं रह सकते। तुम मैं बाथरूम जाता हूँ, तुम छुप जाओ। वे लोग कहाँ है? गुजोंग, मैं तो बस संदेश पहुंचाने वाला हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें किसने संदेश पहुंचाने को कहा? वह मिस यून मेंगशी थी। वह यहाँ की नियमित ग्राहक हैं। मैं उन्हें जानता हूँ। उस आदमी को मेरे पास लाओ। तुम यहाँ निगरानी की जांच कर रहे हो? मैं उनके साथ कमरों की जांच करने जा रहा हूँ। इधर आओ। वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या अब आपको याद आया? मुझे सच में नहीं पता। मैं नहीं 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 नहीं। मेरा चेहरा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। गु मोचेन, बहुत देर हो चुकी है। मैंने गु शुयांग को एक तेज दवा दे दी है जिसका विरोध कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी औरत और तुम्हारा छोटा भाई एक साथ थे। गु मोचेन, ये सब तुम्हें मिलना ही चाहिए। झाओ साहब ने तुम्हें नाराज किया, लेकिन तुमने हमारे यून परिवार को घसीटा। मुझे ऐसा इंसान बना दिया, ना इंसान ना शैतान। यून मिंगशी, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। अयाओ, 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 तुम ठीक हो? रुओयाओ, शुयांग कहाँ है? वो बाथरूम में है। शुयांग, शुयांग, तुम रुओयाओ को लेकर पहले जाओ। मैं शुयांग को ले जाता हूँ। ठीक है। रुओयाओ, क्या तुम्हें और कहीं दर्द हो रहा है? शुयांग कहाँ है? शुयांग कहाँ है? शुयांग ठीक है, उसे बस बहुत खून बह गया था। मुझे जल्दी उसे करो। देखने ले चलो। ठीक है, चलो। वह तुम्हारे बगल वाले कमरे में है। शांति रखो, रो मत, ठीक है? तुम उसे देख चुकी हो, बस उसे आराम करने दो। हम वापस जाकर उसके लिए कुछ और चीजें तैयार करते हैं, ठीक है? हम आयो, मुझे तुम्हें अच्छे से गले लगाने दो। आज मैं सचमुच बहुत डरा हुआ था। पहले कभी इस तरह घबराया और असहाय नहीं हुआ। सब ठीक है, सब ठीक है। अब हम दोनों ठीक हैं। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, ठीक है? हाँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे। गू साहब, सुना है आपने श्रीमती गू के लिए 10 करोड़ रुपए में हयाओ का सितारा खरीदा। 10 बिलियन कन्वर्टेड टू एक 100 मिलियन, 10 करोड़ फॉर लोकलाइजेशन। हम सब उत्सुक हैं, आपने इसे फिर से दिल के आकार में क्यों कटवाया? रुओयाओ, पूरे 15 साल पहले उस दिन एक छोटा लड़का बेघर था। तुम्हारी एक वक्त की रोटी के एहसान ने उसे बचा लिया। वह तुमसे मेरी पहली मुलाकात थी। तुम्हारे लाल दिल के आकार के जन्म चिन्ह को मैं हमेशा याद रखता हूँ। क्या वो छोटे भाई तुम थे? हाँ, मैंने तुम्हें 15 सालों तक ढूंढा, मगर कोई खबर नहीं मिली। रुओयाओ, 15 सालों के बाद किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया। तो क्या तुम मुझे बचाने के एहसान की वजह से रुओयाओ,
तुम्हारे लिए मेरी ये भावनाएं अनायास ही शुरू हुई और गहरी होती गईं। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ठीक है? हम मैं तैयार हूँ।